आपको नहीं लगता कि आप में आयरन की कमी हो सकती है? Well, it is more common than you think. Iron deficiency anemia looks different for everyone. It comes in different forms. So इन्हें recognize करना बहुत important है। आइए हम एक्सपर्ट से सुनते हैं what can our life look like with iron deficiency anemia और उसका impact क्या हो सकता है। Over to you, doctor. Good morning everyone. I am Dr. Kiran Chhabda, Senior Consultant Obstetrician in Rohini and Pitampura, Delhi. आज हम बात करेंगे अनीमिया इन प्रेगनेंसी। अनीमिया क्या है? अनीमिया जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से कम होती है तब हम उसे अनीमिया कहते हैं। प्रेगनेंसी में अनीमिया क्यों होता है? प्रेगनेंसी में अनीमिया होने की 2-3 वजह हैं। एक तो ये कि पेशेंट की डाइट प्रॉपर नहीं होती है। दूसरी, पेशेंट का जो ब्लड वॉल्यूम है ड्यू टू नॉर्मल सिचुएशंस, प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम पेशेंट का बढ़ता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और तीसरी, अगर पेशेंट के पेट में कीड़े हों तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन का एब्जॉर्प्शन आयरन का बॉडी में नहीं होता है। हम इस अनीमिया को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इस अनीमिया को करेक्ट करने के हमारे पास 2-3 रास्ते हैं। सबसे पहला और बहुत अहम रास्ता है हमारी डाइट। अगर हमारी डाइट वेल बैलेंस्ड, फुल न्यूट्रिशियस विद खूब सारा आयरन अगर हम खाने में खाते हैं तो हमारी शरीर में अनीमिया नहीं होगा, हमारा हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। हीमोग्लोबिन बनता है प्रोटीन, आयरन, विटामिन B1, B6, B12, फॉलिक एसिड और बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर के हीमोग्लोबिन बनता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का अपने शरीर में, अपने खाने में ध्यान रखेंगे तो हमारे को हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। दूसरा कारण होता है अगर हमारी हाइजीन प्रॉपर नहीं है, अगर बहुत सारे लोग जैसे बाहर खुले में शौच में जाते हैं और ढंग से अपने हाथ साफ नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में हुक वर्म्स की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है और ये जो कीड़े होते हैं ये हमारे शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत कम कर देते हैं। तो हमें अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों से भी हमारा आयरन ठीक नहीं होता है तो हमें अपने डॉक्टर की सलाह से ओरल आयरन लेना चाहिए। ओरल आयरन कई फॉर्म्स में और कई फॉर्मुलेशंस में आता है। अगर उस ओरल आयरन को खाने के बाद भी कुछ समय तक बाद भी अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा इम्प्रूव नहीं होती है शरीर में तो डेफिनेटली अपनी डॉक्टर की सलाह मानकर IV आयरन पर शिफ्ट होना चाहिए। हीमोग्लोबिन के लिए क्यों ज़रूरी है हमें आयरन लेना? प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्यों ज़रूरी है हीमोग्लोबिन को बढ़ाना? क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन कम होगा औरतों का तो जो बच्चा है वो हेल्दी नहीं होगा और चूंकि बच्चा हेल्दी नहीं होगा तो आने वाली जनरेशन नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से कंसीव करेगा या वो लेडी प्रेग्नेंट होगी अपनी लाइफ में तो उसका हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम होने की वजह से वो आगे अपने आने वाले बच्चों को भी हीमोग्लोबिन कम पास करेगी। इसके अलावा इस प्रेजेंट प्रेगनेंसी में अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम है तो हमारा बच्चा लो बर्थ वेट का हो सकता है, लो बर्थ वेट का हो सकता है, हमारी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है और माँ में तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी ही। जैसे माँ का शरीर बिल्कुल आपको पीला दिखाई देगा, माँ का सांस भरेगा, माँ ठीक से काम नहीं कर पाएगी। तो अगर माँ ही स्वस्थ नहीं है तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं होगा। तो आइए हम सब मिलकर अनीमिया को अपनी ज़िंदगी से दूर करें बाय टेकिंग प्रॉपर डाइट विच शुड बी वेल बैलेंस्ड। उसके अलावा हम डॉक्टर की सलाह मान करके ओरल आयरन और ज़रूरत पड़े तो IV आयरन लें और कीड़ों का निजात भी साथ साथ करें। थैंक यू सो मच।